नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। एनसीपी की नेता और शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले ने अब एक ऐसा बयान दिया है आरक्षण को लेकर, जिसके वजह से उनका वीडियो सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है और लोग इस पर मिक्स्ड रिएक्शन दे रहे हैं। दरअसल एक चैनल को दिए गए इंटरव्यू में, एक चैनल के जो है प्रोग्राम में उन्होंने एक बयान दिया जब उनसे आरक्षण पर सवाल पूछा गया और इसी बयान के बाद सोशल मीडिया पर इसकी चर्चा तेज हो गई है, क्योंकि एनसीपी महागठबंधन यानी इंडी गठबंधन का जो है हिस्सा है, वही गठबंधन जिसमें राहुल गांधी और शरद पवार जो है नेता हैं, जहां पर राहुल गांधी भी आरक्षण बढ़ाने की बात करते हैं और शरद पवार ने हाल ही फिलहाल में आरक्षण को लेकर जो है जोर दिया था। लेकिन सुप्रिया सुले का बयान इससे इतर आया। क्या कहा है सुप्रिया सुले ने, किस तरीके की आ रही रिएक्शन है, ये विस्तार से समझते हैं। तो एक चैनल को दिए इंटरव्यू में यहाँ पर जब उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने जाति आधारित आरक्षण को खत्म करने की मांग की। उन्होंने कहा कि हमें इस पर बहस करनी होगी, ये सिर्फ इन लोगों के लिए होनी चाहिए जिन्हें इसकी वाकई जरूरत है। अगर अमीर लोग भी इसके लिए आवेदन करते हैं तो मुझे शर्म आनी चाहिए। उन्होंने कहा कि क्या एनसीपी सांसद से ये मांग जो है वो संसद में जो है इस मांग को क्या उठाएंगी। अब इसके बाद सोशल मीडिया पर जिस बात की हम कह रहे हैं कि जो चर्चा चल रही है वो ये है कि इस पूरे मामले पर लगातार प्रतिक्रियाएं देखने के लिए मिल रही है और एग्जैक्ट जो बयान जो सुप्रिया सुले ने वहां पर दिया है वो ये था कि सभी के लिए अवसर की समानता होनी चाहिए। सुप्रिया सुले ने कहा था कि आरक्षण उन्हें मिलना चाहिए जिनको सही मायने में इसकी ज़रूरत है। मेरे माता पिता शिक्षित हैं, मैं एजुकेटेड हूँ और मेरे बच्चे पढ़े लिखे हैं। ऐसे में यदि मैं भी आरक्षण की मांग करती हूँ तो मुझे इसको लेकर शर्मानी चाहिए। सुले ने उदाहरण देते हुए ये कहा था कि अगर उनका बच्चा मुंबई के अच्छे स्कूल में पढ़ रहा है तो शायद चंद्रपुर के किसी गरीब बच्चे को ऐसी शिक्षा की ज़्यादा आवश्यकता है। अब उनका यही बयान जो है, यही क्लिप जो है सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना। अब इस पर किस तरीके के रिएक्शन आ रहे हैं जरा ये भी देखिए। एक व्यक्ति ने लिखा है कि सुप्रिया सुले जातिगत आरक्षण खत्म करना चाहती है, लेकिन साथ ही उनकी इंडी गठबंधन जाति आधारित आरक्षण कोटा 50% से बढ़ाकर 85% करना चाहते हैं, तो उन पर कौन विश्वास करेगा। वही एक और कमेंट है जिसमें उन्होंने लिखा है कि आरक्षण केवल आर्थिक आधार पर होना चाहिए। दूसरी और तीसरी पीढ़ी में आरक्षण का लाभ लेने वालों पर शर्म आनी चाहिए। आपने ये बात कही है सुप्रिया सुले, लेकिन आपकी ये बात मुझे हजम नहीं हो रही है। क्या शिंदे ने लोकसभा चुनाव के दौरान झूठ नहीं बोला था कि भाजपा संविधान बदलकर आरक्षण खत्म करने वाली है। क्या मराठा आरक्षण की राजनीति के पीछे शरद पवार का हाथ नहीं है, जो हर बार महायुति के सत्ता में आने पर भड़क उठती है। तो यहाँ पर शरद पवार, राहुल गांधी और इंडी गठबंधन को लेकर ही आम जनता ने सवाल कर दिया और ये कहा कि आज आप इसे लेकर स्टैंड ले रही हैं, आरक्षण को लेकर बात करें, लेकिन इसी आरक्षण को लेकर आपकी पार्टी, आपके यहाँ तक के पिता भी इसी आरक्षण को लेकर जो है वोट बैंक की राजनीति करते हैं। एक और व्यक्ति ने लिखा है कि सुप्रिया सुले चाहती है कि जातिगत आरक्षण खत्म हो। इंडिया अलायंस की सुप्रिया सुले का कहना है कि आरक्षण केवल आर्थिक आधार पर होना चाहिए। उन्होंने कहा कि दूसरी और तीसरी पीढ़ी में भी आरक्षण का लाभ लेने वालों को शर्म आनी चाहिए। सुप्रिया का कहना है कि भारत की जनरेशन Z जो है ये चाहती है। आपको बता दें कि जो जनरेशन Z है इसका लगातार जिक्र हो रहा है। इंडी गठबंधन में राहुल गांधी ने इसका आप कह सकते हैं जिक्र किया था और उसके बाद से लगातार इसका जिक्र हो रहा है। इसके बाद एक और व्यक्ति ने लिखा है कि वोट बैंक की राजनीति के कारण किसी में भी आरक्षण हटाने की हिम्मत नहीं है। तो आरक्षण को लेकर एक चर्चा की मांग कर रही हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर लोगों ने अब इन पर ही सवाल उठा दिए हैं। कुछ लोग लिखते हैं कि क्या आप वाकई जानते हैं कि उनके अनुसार आर्थिक रूप से पिछड़ा कौन है। एक बार गांधी पर भरोसा करो, लेकिन पवार परिवार पर कभी भी नहीं। वो अल्पसंख्यकों के आर्थिक रूप से पिछड़े होने पर खुश होंगे। उन्हें पीढ़ियों तक आरक्षण की जरूरत है। आप तथ्यों की जांच कर सकते हैं। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि वोट बैंक की राजनीति के लिए वो किसी के लिए भी कह देंगे कि इन्हें आरक्षण की जरूरत है और फिर उन्हें आरक्षण देने का काम जो है करेंगे। एक और व्यक्ति ने लिखा है कि वाह, सही बात कहने के लिए उन्हें बधाई। जाति आधारित आरक्षण को खत्म करो और सभी योग्य बच्चों को, चाहे वो किसी भी जाति धर्म के हो, आर्थिक आधार पर आरक्षण दो। जब तक कि बहुसंख्यक गरीबी से बाहर ना आ जाए, फिर किसी भी तरह का आरक्षण खत्म कर दो। देश हमेशा के लिए बदल जाएगा। यानी पे यहाँ पर कुछ लोग जो है वो सुप्रिया सुले के इस बयान से राब्ता भी रख रही हैं। उनका भी ये कहना है कि जो बयान वो दे रही हैं ये तो सही है कि उन्होंने फ्रंट फुट पर आकर ये बात कही है, लेकिन क्या इसे लेकर वो संसद में उठाएंगी, क्या इस पर उनका एक मत रहेगा,
एक और व्यक्ति ने लिखा है कि वो इस बारे में कुछ नहीं करेंगे, जाति आधारित वोट की राजनीति ही उनकी जड़ है। यानी यहाँ पर कह रहे हैं कि बयान तो दे रही है लेकिन जाति के आधार पर जो राजनीति करती हैं वही इसकी जड़ है, तो आखिर ये खत्म कैसे करेंगे। एक और व्यक्ति ने कहा मुझे संदेह है कि वो कल बताएंगे कि मेरे शब्दों का गलत अर्थ निकाला गया। यानी लोग ये कह रहे हैं कि कल को सुप्रिया जो है अपने बयान से भी पलट सकती हैं, कल को ये कह सकती हैं कि ये मेरा बयान था ही नहीं, इसे तोड़ मरोड़ के पेश किया गया है, या फिर मेरा ये स्टैंड नहीं था। एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू भी वो लेकर आ सकती हैं अगर, क्योंकि इंडी गठबंधन का हिस्सा है। अब इसमें अगर किसी को आपत्ति होगी इस बयान से तो अपने बयान को भी बदल सकती हैं। एक और व्यक्ति ने लिखा है कि दूसरी और तीसरी पीढ़ी में भी आरक्षण का लाभ लेने वालों पर शर्म आनी चाहिए। मैं सुप्रिया सुले से सहमत हूँ, लेकिन क्या वो अपनी बात पर अमल करेंगी और इसे समाप्त करने के लिए संसद में विधेयक लाएंगी। तो लोग ये कह रहे हैं कि बयान तो वो दे रही हैं, उनके बात से हम सहमत भी हैं, लेकिन इसे लेकर वो आगे क्या करेंगे। इसी बीच हम आपको बता दें कि शरद पवार का हाल फिलहाल में एक बयान आया था जहां पर एक तरफ सुप्रिया सुले आरक्षण को लेकर बड़ा बयान दे रही हैं, कह रही हैं कि ये जाति या धर्म या फिर ऐसे इस तरीके से आधारित नहीं होना चाहिए, जो एक्चुअली इकोनॉमिकली जो है बैकवर्ड है उनके हिसाब से जो है आरक्षण मिलना चाहिए। लेकिन उनके पिता शरद पवार और एनसीपी के जो मुखिया हैं उनका इस पूरे मामले को लेकर जो है वो बयान थोड़ा अलग था। क्या शरद पवार ने हाल ही में मराठा आरक्षण पर कहा कि तमिलनाडु जैसे राज्य में 72% आरक्षण दिया गया है और वो न्यायालय में भी टिक गया है, इसीलिए केंद्र सरकार को इस विषय पर निर्णय लेना चाहिए, जरूरत पड़ी तो संविधान में संशोधन कर संसद में निर्णय लेना होगा। पवार ने ये कहा कि आरक्षण की संकल्पना महाराष्ट्र के लिए नई नहीं है। राजश्री शाहू महाराज ने पिछड़े समाज की प्रगति के लिए 50% आरक्षण दिया था। वर्तमान में भी मराठा बनाम ओबीसी ऐसी चर्चा शुरू हो गई है। दोनों ही समाजों में बहुत कठिनाइयां हैं, पिछड़ापन है, कष्ट सहने वाले इसे बड़े वर्ग की प्रगति के लिए आरक्षण आवश्यक है। यानी यहाँ पर उनकी बेटी आरक्षण हटाने की बात कह रही है, आरक्षण को इकोनॉमिकल बैकवर्डनेस से जो है जोड़ रही है। लेकिन अपने बयान देखा। इसी के साथ साथ आपको बता दें कि राहुल गांधी भी इसकी वकालत कर चुके हैं। राहुल गांधी ने भी इस मुद्दे पर कहा था कि आरक्षण को 50% से ज्यादा किया जाएगा। कांग्रेस की सरकार आने पर लोकसभा और राज्यसभा में बिल पास कराकर 50% की रेखा को हटाया जाएगा। उन्होंने कहा था कि 50% आरक्षण की जो दीवार है इसको हम पूरे देश में तोड़ देंगे। हम आरक्षण में 50% की दीवार को हम तोड़ेंगे और हमने जो तेलंगाना में किया है वही हम दिल्ली में पूरे हिंदुस्तान के लिए करने जा रहे हैं। यानी एक तरफ सुप्रिया सुले जो आरक्षण को लेकर बयान दे रही है, लेकिन जिस गठबंधन का वो हिस्सा है इंडी गठबंधन, उनके नेताओं के अलग थलग बयान रहे हैं। वो आरक्षण को लेकर इस पर राजनीति कर चुके हैं, आरक्षण के मुद्दे को उठाते हुए इस पर वोट मांग चुके हैं, आरक्षण को लेकर बीजेपी को घेरते रह चुके हैं। राहुल गांधी आरक्षण का कई बार जिक्र कर चुके हैं, शरद पवार कर चुके हैं। ऐसे में लोग ये कह रहे हैं कि सुप्रिया सुले ने बयान तो दे दिया है, लेकिन इस पर अमल करना या इस पर टिके रहना जो है ये उससे एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता है। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला विस्तार से बताया, इस मामले पर अब आपकी राय कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।